हेलो दोस्तों। तो दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम। सुमित मेरा नाम, सुमित मेरा नाम। तो दोस्तों को भी सलाम, दुश्मनों को भी सलाम। अब दुश्मन कौन है? दुश्मन वो नहीं है जो देर तक सोते हैं। दुश्मन वो भी नहीं है जो जल्दी सो जाते हैं। दुश्मन वो है जो ये दोनों काम एक साथ करते हैं, जल्दी सो जाते हैं और देर में उठते हैं। इतना सोओगे, पढ़ोगे कब? भाई ये पढ़ने का समय है। 12 बजे से 5 बजे तक सो, 5 घंटे सो लो, कुछ जीवन में बन जाओ, फिर आराम से सोते रहना। कुछ जीवन में बन जाओगे, 4 घंटा सोओगे, नींद पूरी हो जाएगी, क्योंकि चैन की नींद सोओगे। और अगर जीवन में कुछ बने नहीं, दिन भर बिस्तर पे पड़े रहोगे, नींद नहीं आएगी। तो हमारी और आपकी दोनों की दुश्मन है नींद। नींद कम से कम आनी चाहिए। रात में पढ़ रहे हो तो रात में पढ़ो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हो तो सुबह जल्दी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। और पढ़ो भी ऐसा कि कुछ नाम करके दिखाओ। तो जैसा कि लास्ट क्लास में चर्चा हुई थी, लास्ट में, कि हम लोगों को पढ़ना है सही डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन से याद आया, इस समय हम लोग कर रहे थे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ये हम लोगों ने अपने से नाम रख दिया है। चेन रूल को कर दिया हमने थोड़ा सा कंप्रेस। चेन रूल में मानना पड़ता था टी मानो, यू मानो, वी मानो, बहुत सारी चीजें माननी पड़ती थी। तो हमने क्या किया, मानना ओनना दिया छोड़, और फंक्शन मिलते ही लिखा dy बाई dx। और हमने एक फंडा, एक मंत्र तैयार किया कि जो जो फंक्शन मिलता जाए, जो जो फंक्शन मिलता जाए, उसका उसका रूल लगाते जाओ, और जिसका भी रूल लगाओ उसके साथ वाली चीज को समझो जैसे कि वो x है। तो अगला क्वेश्चन लगाया जाए, जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, tan स्क्वायर पाई x बाई 6 और dy बाई dx पता लगाना है एट x इक्वल टू 2। dy बाई dx पता लगाना है भाई एट x इक्वल टू 2। तो हमें करना है सबसे पहले डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के बाद x की वैल्यू रख देनी है 2। समझो इसको, ये क्या है, dy बाई dx एट x इक्वल टू 2। मतलब पहले करना है डिफरेंशिएशन और फिर उसमें x की जगह रख देना है 2। अब डिफरेंशिएशन कैसे होगा ये देखो, डिफरेंशिएशन कैसे होगा ये देखो। तुरंत लिखो dy बाई dx। आज बताएंगे वन लाइन डिफरेंशिएशन। पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो, फिर जितने क्वेश्चन लगाया गया है लगाया जाएगा एक एक लाइन में। सबसे पहले इस ट्रिग्नोमेट्री के पावर को देखना है, और पावर से इंटू पावर एक कम, एक कम करोगे 1 हो जाएगा। पावर से इंटू पावर एक कम। अब पावर को छुपा लो तो दिखने लगेगा 10। 10 का रूल लगाओ, इसको समझो x है, 10x का सेक स्क्वायर x। पावर का रूल लगा दिए, या फिर ऐसे करो, क्योंकि हेडिंग पड़ी है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। पहले पावर से इंटू पावर एक कम, अब क्या दिख रहा है 10, तो ऐसे लिख लो। अब हमको डिफरेंशिएशन करना है 10, पावर मत देखना, पाई x बाई 6, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अगले स्टेप में वो तो हम वन लाइन वाला बताने लगे, बार बार भूल जाते हैं।
कि वन लाइन बता दो, जल्दी जल्दी चाहते हैं वन लाइन डिफरेंशिएशन बता दें, अभी तो थोड़ा लंबे में करते हैं। अब देखो tan, सबसे पहले क्या दिख रहा है, tan, tan का रूल लगा दो, इसको x समझो, tan x का sec स्क्वायर x। अब किसका रूल लगा है, tan का, तो tan को दो छुपा। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, पाई x बाई 6। अब डिफरेंशिएशन करना है पाई x बाई 6 का, तो चलो कर दिया जाए, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया पाई बाई 6। अब कुछ और नहीं करना है, ये देखो ये जो अपान 6 है वो एंगल में है, ये एंगल में, ये सब एंगल है याद रखना, ये जो 2 है वो अलग है, ये एंगल है लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के साथ नहीं है, तो इस 2 से इस 6 को कैंसिल कर सकते हो, 2 3 जा 6, बाकी सब ऐसे फटाफट नोट कर लो, 2 3 जा पाई बाई 3, 2 3 जा 6 पाई बाई 3। अब ये हो गया हम लोगों का डिफरेंशिएशन। अब इस डिफरेंशिएशन को पता लगाना है x इक्वल टू 2 पे, तो जहां जहां x दिखे वहां वहां 2 रख दो। अब चलो पाई बाई 3 10, जब यहां 2 रखोगे 2 3 जा 6, सेक स्क्वायर, यहां 2 रखोगे 2 3 जा 6। अब बताओ पाई बाई 6 का क्या मतलब होता है डिग्री में, पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, यार यहाँ पे 3 होगा, पाई बाई 3 है तो इसका मतलब होगा 60 डिग्री, पाई बाई 3 है इसका मतलब होगा 60 डिग्री, तो ये पाई बाई 3 लिख लो, इसको डिग्री में लिखने की जरूरत नहीं है। और बताओ tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। और बताओ sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 सोच लो 1/2, और उसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 होगा 2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, तो 2 का करना स्क्वायर, √3 से 3 को कर सकते हो कैंसिल, ये हो गया 4 और नीचे बच गया √3, तो 4 पाई बाई √3, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। 5 तक लगा था पिछले क्लास में। तो पहले डिफरेंशिएशन करना है और फिर x की जगह रख देना है 2। समझ में आया तो आगे बढ़ो, ना समझ में आए दोबारा देखो। एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, और हम लोग कर रहे हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। तो लिख दिया जाए dy बाई dx। सबसे पहले बताओ क्या दिख रहा है, सबसे पहले दिखना चाहिए होल पावर, और होल पावर है तो फार्मूला लगेगा पावर से इंटू पावर एक कम। अब हो जाएगा x नाराज, वो कहेगा कि पावर से इंटू पावर एक कम मेरे लिए बना था, x के लिए बना था, क्यों लगाए जब x नहीं कुछ और है। तो उसको खुश करने के लिए कहना पड़ेगा देख भाई मैं अब तेरा रूल तो लगा दिया हूं पावर से इंटू पावर एक कम, लेकिन अब पावर को छुपा के मैं अपनी चीज का भी डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं। अब खुश हो जा, नाराज ना होना। तो पहले आप लगाएंगे पावर से इंटू पावर एक कम, फिर पावर को देंगे छुपा और अंदर वाले का कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो ये हमने किया नोट।
होल क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, दोनों के बीच में लगेगा प्लस, तो x का डिफरेंशिएशन 1 अब लग जाएगा प्लस, केवल x का डिफरेंशिएशन याद रखना है भाई, केवल x का डिफरेंशिएशन होता है 1। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है रूट, तो आप रूट का रूल लगाएंगे और अंदर जो भी है उसको समझेंगे जैसे कि वो x है, तो रूट x का 1/2 रूट x, रूट x का, इसको x समझो, रूट x का 1/2 रूट x। अब रूट को छुपा लो और अब जो दिखे उसका भी करना होगा डिफरेंशिएशन, तो रूट को छुपा लिए तो दिखने लगा x² + 1, अब केवल करना है x² + 1 का डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया 3, ये पावर 2 है। अब देखो 1 प्लस ये 2 नोट कर 2 नोट, अरे रूट है, और फिर अब करना है केवल इसका डिफरेंशिएशन, तो x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x पावर 3 × पावर 8 कम, और सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होता है 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, 2 से 2 कैंसिल, तो 3, इसको करो नोट और यहां ले लो एलसीएम, रूट में x² + 1 हो जाएगा एलसीएम, तो इस रूट वाले से 1 में इंटू होगा, रूट में x² + 1 प्लस x। अब गौर से देखो, ध्यान से देखो, दो आंखें दिए हैं भगवान, देखो ज्यादा, तो ये जो है होल स्क्वायर है, और जो ये है बिल्कुल ये भी वही है, देखो ध्यान दो, ये भी बिल्कुल वही है, क्या है x प्लस रूट में x² + 1, तो इस पे पावर 2 और इस पे पावर कुछ नहीं तो 1, जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर हो जाएगी 3, क्योंकि इसका पावर 2 और इसका पावर 1 इंटू होने पे पावर ऐड होते हैं, और ये अपान वाले को लिख दो, तो ये हो गया x प्लस रूट में x² + 1 के होल क्यूब का डिफरेंशिएशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, उसके बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाओ, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अगला क्वेश्चन है e पे पावर x, e पे पावर -x, और नीचे भी यही है, बस ऊपर दोनों के बीच में प्लस, नीचे दोनों के बीच में माइनस। अब बताओ ऊपर भी x नीचे भी x, दोनों जगह वेरिएबल, तो क्या लगेगा, यहां पर लगेगा डिवाइड रूल। अब डिवाइड रूल पढ़े तो इसका मतलब ये नहीं कि जब पढ़े थे सारा डिवाइड तभी हो जाएगा, डिवाइड करना 4th क्लास में सीखे होगे, आज तक डिवाइड करते हो, आज तक कोई क्वेश्चन लगाते हो उसमें डिवाइड करना रहता है। अब सारे डिवाइड 4th में ही पढ़ा दें, 10th में डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो डिवाइड रूल पढ़े हो, लेकिन जब पढ़े थे तो ये नहीं पता था कि e पे पावर -x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब हमने कहा था सोच के न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन सोच के लिख लेना, तब लगा देना डिवाइड रूल। तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पे पावर x, और देखो यहां ध्यान दो, e पे पावर -x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दो रूल लगेंगे। पहले e पे पावर x का e पे पावर x, मतलब वही नोट कर दो, इसको थोड़ी देर के लिए x समझो,
ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स, फिर ई को छुपा लो और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है -1। टोटल मिला के कुल मिला कितना आ गया माइनस ई पे पावर माइनस एक्स। आया समझ में? आया समझ में कि ई पे पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस ई पे पावर माइनस एक्स। तो चलो इसका डिफरेंशिएशन हो गया ई पे पावर एक्स और इसका डिफरेंशिएशन देख लो कितना होता है माइनस ई पे पावर माइनस एक्स। तो चूंकि यहां प्लस है इसलिए ये लिखने पर साइन बदल जाएगा। ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई पे पावर एक्स, फिर यहां पर है माइनस, बट इसका डिफरेंशिएशन जब लिखोगे तो वो भी माइनस में होता है, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस ई पे पावर माइनस एक्स। अगर आपके पास न्यूमिरेटर का डिफरेंशिएशन है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है, तो रिकॉल करो कि क्या था डिफरेंशिएशन का डिवाइड रूल। डिफरेंशिएशन का डिवाइड रूल था ऐसे, पहले क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, नीचे से ऊपर पूरा एरोप्लेन उड़ा दोगे और फिर एरोप्लेन को कराओगे लैंड। तो पहले उड़ाओगे तो इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस लगा दो और फिर एरोप्लेन को कराओ लैंड। तो लैंड कराओगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा ई पे पावर एक्स ई पे पावर माइनस एक्स में ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स। और क्या होता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यह हो गया डिवाइड रूल। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिरेटर, एरोप्लेन उड़ गई, माइनस न्यूमिरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, प्लेन लैंड करेगी, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब देखो डिफरेंशिएशन हो गया, बट हमें बड़े बुजुर्गों ने कहा है, बड़े बुजुर्गों की बात हम लोग हमेशा मानते हैं कि किसी भी आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। 14/16 आंसर नहीं है, 2 से कैंसिल करके 7/8 लिखो। तो यहां पर हो गया ई पे पावर एक्स ई पे पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों देखो सिमिलर है तो होल स्क्वायर हो गया, ये भी दोनों सिमिलर है तो ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई, इसको रहने दो, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे कोई बहुत अच्छी चीज नहीं मिलेगी। अब दो काम कर सकते हो, या तो अलग अलग a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, या उससे अच्छा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a में जब b को ऐड करोगे तो ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होता है, फिर दूसरे ब्रैकेट में करोगे a माइनस बी, a को नोट करोगे और जब उसमें से माइनस करोगे b को, तो चूंकि डबल टर्म है बाइनोमियल है, इसलिए जब माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। देखो ये साइन चेंज हो गया और इसको बार बार लिखते रहना है। अब इस ब्रैकेट में, पहले वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, साइन नहीं चेंज होगा, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहां कैंसिल हो गया। ये ई पे पावर एक्स कितना हो गया 2 ई पे पावर एक्स, और बताओ ये यहां से ऐसे। अब यहां पर क्या कैंसिल हुआ, ई पे पावर एक्स प्लस माइनस में कैंसिल, तो ये दोनों ऐड कर दो दोनों, -2 ई पे पावर माइनस एक्स
ई पे पावर माइनस एक्स, ई पे पावर माइनस एक्स ऐड होगा तो -1 हो जाएगा, -2 ई पे पावर माइनस एक्स। अपान वाले को नोट करते रहो। अब बताओ इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा। इनका मल्टीप्लिकेशन बताना है। 2 और -2 का मल्टीप्लिकेशन होगा -4। 2 और -2 का मल्टीप्लिकेशन होगा -4। और बताओ ई पे पावर एक्स और ई पे पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा। देखो ई पे पावर एक्स और ई पे पावर माइनस एक्स, इनका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, क्योंकि ई पे पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, ई पे पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1 अपान ई पे पावर एक्स। तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो आएगा 1। दूसरा ये तरीका है कि इनटू करने पे पावर ऐड होते हैं, तो x में -x ऐड होगा 0 और ई पे पावर 0, किसी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ऐसे भी 1 आ जाएगा, ऐसे भी 1 आ गया। तो इनका मल्टीप्लिकेशन केवल कितना होगा, -4। और अपान वाले को लिख दो। ये आंसर है। इसका डिफरेंशिएशन ये होगा बाई डिवाइड रूल। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीट में ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो आसान है। क्वेश्चन ये है, इसका डिफरेंशिएशन होगा अलग, इसका डिफरेंशिएशन होगा अलग, बीच में लगा देना है प्लस। अब तो ये खुद से कर सकते हो, लॉग का रूल लगाएंगे, इसको समझेंगे एक्स है, तो लॉग एक्स का होता है 1/x। किसका रूल लगाए, लॉग का, तो लॉग को छुपा लो। अब क्या दिखने लगा, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस लगा दो। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब इस पूरी लाइन में सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, इसको ऐसे ही नोट कर लिया जाए। कॉस बाई साइन होता है कॉट, कॉट एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया आंसर। बहुत सिंपल था। सिंपल कॉम्प्लिकेटेड सब मिला के लगाओ, ऐसा ना हो कॉम्प्लिकेटेड पढ़ते पढ़ते सिंपल ही भूल जाओ। और सिंपल क्वेश्चन है उसको एकदम शक की निगाह से देखो, ये कैसे होगा, ये 2 नंबर में कैसे आ गया, ये जरूर किसी और मेथड से लगने वाला होगा, तभी इसको 2 मार्क्स में पूछ दिया। क्या ज्यादा चिंता नहीं। लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस ई पे पावर एक्स कॉस एक्स। अब करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो जल्दी बताओ, फटाक से बताओ कि कैसे होगा डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन होगा अलग, इसका डिफरेंशिएशन होगा अलग, और दोनों के बीच में लगा देना है प्लस प्लस। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय कि उनको सिंप्लीफाई नहीं करना है। जैसे मिले तुरंत डिफरेंशिएशन, लॉग का रूल लगाओ, साथ में जो चीज है उसको समझो कि एक्स है, तो लॉग एक्स का, इसको एक्स समझो भाई, लॉग एक्स का 1/x, लॉग को छुपा लो। तो अब डिफरेंशिएशन करना है किसका, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, फिर लगा दो प्लस, और इसको पहचानो, इसको पहचानो, पहले भी मिल चुका है, इनटू रूल लगेगा।
अगर 2x वाली चीजें हैं मल्टीप्लाई के रूप में है, यहाँ भी 2x वाली चीजें थी लेकिन मल्टीप्लाई के रूप में नहीं थी, यहाँ दो चीजें हैं मल्टीप्लाई के रूप में है, तो यहाँ पर लगेगा इनटू रूल, फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, प्लस सेकेंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये होता है इनटू रूल। इनटू रूल का मतलब है, समझ लो कि दो बहुत ही मरकहा बैल को, मरकहा बैल समझते हो, लड़ाकू, दो लड़ाकू बैलों को एक ही नाद से पानी पिलाना है। अब अगर दोनों को लगा दिए भाई पानी पी लो, तो दोनों झगड़ा उड़ा करके नाद ही तोड़ डालेंगे। तो करते क्या है, पहले एक बैल को बांधकर दूसरे बैल को पानी पिला देते हैं, फिर दूसरे वाले को बांधकर पहले वाले को पानी पिला देते हैं। तो पहला बांधो, दूसरे को पानी पिलाओ, फिर दूसरा बांधो और पहले वाले को पानी पिलाओ, यानी फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स होता है। ई पे पावर एक्स की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता है, डिफरेंशिएशन से पहले भी ऐसे था, डिफरेंशिएशन के बाद भी ऐसे ही है। तो 1 सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब करना है इसका डिफरेंशिएशन। सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसको सही से लिख दो, ई पे पावर एक्स साइन एक्स, यहां ई पे पावर एक्स कॉस एक्स। यहां अगर कुछ हो सकता है तो करो, नहीं तो ऐसे ही नोट कर देना। हो सकता है इसमें से सेक एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा टेन प्लस से, यहां से को कॉमन लेना कंपलसरी है, क्योंकि अगर कॉमन लेने पर ये हो जा रहे हैं कैंसिल, क्योंकि ये भी है 10 प्लस 1, ये भी है 10 प्लस 1। ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है जब प्लस हो, चाहे 4 में 2 ऐड करो या 2 में 4। तो ये हो गए कैंसिल, इसलिए सेक को कॉमन लेना जरूरी था। तो यहां पर बच गया आपका सेक एक्स और यहां हो गया ई पे पावर एक्स साइन एक्स, यहां हो गया ई पे पावर एक्स कॉस एक्स। इस तरह से आपको मिल गया आंसर। 11th क्वेश्चन, अगर y इक्वल टू इतना हो, अगर y इक्वल टू इतना हो तो प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। तो ये जो प्रूफ दैट होते हैं वो काफी फिजिकल ट्रेनिंग कराते हैं हम लोगों की। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, जैसे मन करे कर और के आंसर दे दो, लेकिन ये प्रूफ दैट कराते हैं फिजिकल ट्रेनिंग। तो ये जब तक वहां पहुंचोगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, नंबर नहीं देंगे तब तक। तो फंक्शन देखो ऐसा है, ऊपर भी है x, नीचे भी है x, लगाना होगा डिवाइड रूल। तो फंक्शन को करो नोट, क्योंकि उधर है स्पेस कम। और अगर लगाना है डिवाइड रूल तो पहले न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन सोच लो, क्योंकि एक बार एरोप्लेन उड़ानी होगी, टेक ऑफ टेक ऑन सब करना पड़ेगा। तो
लैंड करना पड़ेगा, टेक ऑफ करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन सोच लो भाई, सोचो 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 सोचो। यहां पर इंटू रूल लगेगा, क्योंकि ये भी एक्स इंटू रूल लगेगा। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद है, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट यानी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब करना है इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले रूट का रूल लगेगा। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, इसको एक्स समझिए थोड़ी देर के लिए। रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, फिर इंटू, अब रूट को छुपा लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो कुल मिला कितना हो गया -2x। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, अब रूट को छुपा लिया जाए, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -2x, तो ये हो गया -2x। अब देखिए यहां 2 को कैंसिल कर दीजिए, यहां 2 को कैंसिल कर दिए। अब लगाइए डिवाइड रूल। तो पहले ऐसे, तो रूट में 1 - एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा x बाई रूट में 1 - एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स, माइनस लगा के ऐसे अब लैंड करना है। तो x साइन इनवर्स एक्स में, x साइन इनवर्स एक्स में किससे मल्टीप्लाई करना है, -x अपान रूट में 1 - एक्स स्क्वायर अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो x बचेगा, इससे दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन इनवर्स एक्स रहेगा और रूट में 1 - एक्स स्क्वायर रहेगा। इसका मल्टीप्लाई दोनों में, यहां तो कैंसिल हो गया और माइनस माइनस का इंटू हो गया प्लस, क्या बचा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। देखिए x और x का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाई है रूट में 1 - एक्स स्क्वायर और नीचे जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर। अब देखो ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, dy/dx। तो ऐसा करो इसको भेज दो उधर, 1 - एक्स स्क्वायर dy/dx इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस रूट में 1 - एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। पहले हमने इसको पहले लिख दिया था, अब हमको लग रहा है इसको पहले लिखो, ज्यादा सुंदर दिखेगा। प्लस कोई भी पहले कोई भी आगे कोई भी पीछे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई रूट में 1 - एक्स स्क्वायर। अब देखो ये है प्रूफ करने वाला क्वेश्चन, देख लो कितना आ गया कितना अभी बाकी है। तो dy/dx में इंटू करना था 1 - एक्स स्क्वायर का, चलो ये आ गया, ये आ गया। और देखो और क्या मिल गया, इक्वल टू एक्स, देखो इक्वल टू एक्स ये भी मिल गया। यहां तक की चीजें प्रूव करने वाले का एक पार्ट है, इसको अब डिस्टर्ब ना करिएगा। अब ये जो आपका बच रहा है ना, ये इतना, इसकी जगह पे आपको लाना है, क्या लाना है, क्या लाना है, y/x। मतलब इस पूरे की जगह आपको लाना है y/x। तो इसको
डू नॉट डिस्टर्ब, इसको डू नॉट डिस्टर्ब, यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा है, इसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिएगा क्योंकि ये है लाना। तो अब क्या किया जाए, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के। तो ये हो गया, अब इन्हीं पे सारी वर्किंग होगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर नोट कर लिया जाए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, इतना नोट कर लिए। अब इनका ले लिया जाए एलसीएम, सारी वर्किंग अब यहीं पर होगी। रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया एलसीएम, तो जब इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में तो रूट हट जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ क्या रहेगा, साइन इनवर्स एक्स, और क्या रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। तो अब इसको फिर नोट कर लिया जाए, इधर का भी नोट कर लीजिएगा, प्लस जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 1 में भी होगा और इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में भी होगा, प्लस क्या है एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। इस साइन इनवर्स एक्स से 1 में भी मल्टीप्लाई होगा और एक्स स्क्वायर में भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखिए ये पोर्शन कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। ये जैसी कैंसिल हुआ, ये जैसे ही कैंसिल हुआ, जो आपके पास है बचा वो है साइन इनवर्स एक्स बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप अपने फंक्शन को देखिए, फंक्शन को देखिए, साइन इनवर्स एक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, वाई बाई एक्स। तो यहां पर हो गया वाई बाई एक्स, और यही आपको प्रूव करना था, एक्स प्लस वाई बाई एक्स। तो जो प्रूव करने वाले होंगे वो थोड़ा सा कभी कभी आपको प्रॉब्लम देंगे। तो उससे निकलना कैसे है, जब क्वेश्चन दिया गया तो आपको नहीं समझ में आ रहा था ये कैसे होगा, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन एक बार क्वेश्चन अगर लगा दिया गया, आपने देख लिया, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस ना करो, दोबारा देने पर ना लगा पाओ, तो ये आपकी गलती है और बहुत बड़ी गलती है। इस तरह से हम लोगों ने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन लगाए, लेकिन जैसा कि वादा था बताएंगे 1 लाइन डिफरेंशिएशन। तो अब देख लीजिए, अगर आपको करना है 1 लाइन डिफरेंशिएशन, वन लाइन डिफरेंशिएशन में आपको क्या करना है, जो काम आप कई स्टेप में कर रहे थे, 2-3 स्टेप में कर रहे थे, उसको मिनिमाइज करके एक स्टेप में कर देना है। जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन लगाया था y इक्वल टू 10 पे पावर x। अब इसका अगर हमको करना है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो देखिए ऐसे होगा, सबसे पहले a पे पावर x का रूल लगेगा, a पे पावर x का a पे पावर x, इसको x समझिए, log a बेस e, फिर इंटू कर दीजिए। अब आपने a पे पावर x का फार्मूला लगाया, a पे पावर x का, अब a को छुपा लीजिए तो फिर दिखने लगा 10 पे पावर x, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। a पे पावर x वाला रूल फिर लगेगा, तो a पे पावर x का a पे पावर x log a बेस e, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन, एक ही लाइन में हो गया। 10 पे पावर x, अब इसको सही से लिख दीजिए, और log 10 आ गया है 2 बार, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। जो हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन लगाया था y इक्वल टू e पे पावर साइन x, अगर उसमें 1 लाइन डिफरेंशिएशन करना है तो ऐसे होगा, पहले e पे पावर x का फार्मूला लगा दीजिए, इसको x समझिए, तो e पे पावर x का e पे पावर x, अब फिर इंटू, अब e को छुपा लीजिए तो दिखने लगेगा साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए cos x,
तो जो काम आप 2 स्टेप में कर रहे थे उसको सिंगल स्टेप में कर देंगे, तो ये हो जाएगा डबल डिफरेंस, वन लाइन डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब जो है ये क्वेश्चन पिछले क्लास में लगे थे, आज जो क्वेश्चन लगा है, जैसे मान लीजिए आपको 7th वाला करना है वन लाइन में, इसका डिफरेंशिएशन करना है एक लाइन में, तो आप ऐसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पावर से इंटू, पहले आपको दिखना चाहिए पावर, क्योंकि होल पावर है, पावर से इंटू और पावर एक कम, पावर से इंटू पावर एक कम। अब पावर को छुपा लीजिए, जो दिख रहा है उसका डिफरेंशिएशन अब कर देंगे। तो अब जो दिख रहा है, पावर को छुपाने के बाद ये भी दिख रहा है, ऐसा नहीं कि एक्स नहीं दिख रहा है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जब एक्स की जगह एक्स है तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, केवल इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट को यहां पर कंफ्यूजन होता है कि अगर x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, जो x से अलग चीज है उसका कीजिए। तो देखिए, क्या आप ये कहेंगे कि x की जगह रूट में x² + 1 है? क्या आप ये कहेंगे कि x की जगह रूट में x² + 1 है? नहीं, आप ये कहेंगे कि ये फार्मूला बना था पावर से इंटू पावर एक कम, और अगर ये फार्मूला इस पे लगाना है कि पावर से इंटू पावर एक कम, तो क्या x की जगह रूट में x² + 1 है? नहीं, x की जगह x प्लस रूट में x² + 1 है। इसलिए जब हम पावर को छुपाकर डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो इस x का भी डिफरेंशिएशन होगा 1 और इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो इसके डिफरेंशिएशन में पहले फार्मूला लगेगा कि रूट x का होता है 1/2 रूट x, और फिर इंटू, अब रूट का फार्मूला लग गया, रूट x का होता है 1/2 रूट x, फिर इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। देखिए, वन लाइन में डिफरेंशिएशन हो गया। अब आपको सॉल्व करना है, तो रूट में x² + 1 जब हो जाएगा एलसीएम, तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 में, और प्लस साथ में रहेगा x। अब यही चीज ये भी है, तो जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस रूट में x² + 1 का हो जाएगा होल क्यूब, और यही आंसर। मतलब इसी काम को, जिसको आप खूब उसकी प्रैक्टिस कीजिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की, तो जिस काम को आप 2 या 3 स्टेप में कर रहे थे, अगर आप चाहें तो उस काम को एक लाइन में भी कर सकते हैं। जैसे इस पूरी पढ़ाई में इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने कई बार किया, इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने कई बार किया। तो इसका डिफरेंशिएशन वन लाइन में देख लीजिए, dy/dx बराबर log x का 1/x, पहले log का रूल लगाए ना, अब log छुपा लीजिए, फिर sec x का sec x tan x, फिर अब sec को भी छुपा लीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन पावर से इंटू पावर एक कम, अब पावर को भी छुपा लीजिए, तो ax + b का डिफरेंशिएशन होगा a, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन होता है 1, a1 जा a और प्लस 0, ये जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, जो बच गया लिख दीजिए 3a ax + b का होल स्क्वायर tan ax + b का होल क्यूब। तो ये वन लाइन डिफरेंशिएशन है। जैसे ही डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में आपका ग्रिप मजबूत होगा,
आप जो काम 2 या 3 लाइनों में करते हैं वो काम आप 1 लाइन में करने लगेंगे। तो 1 लाइन डिफरेंशिएशन आपको आ जाएगा, लेकिन पहले आपको तैयार करना है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसका डिफरेंशिएशन? इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ये आप तैयार कीजिए, कॉपी बनाइए, कॉपी में सारे क्वेश्चनों को नोट कीजिए। अगर ये कॉपी आपकी हो गई तैयार तो किसी भी बुक से लगाएंगे, एकेडमिक बुक से। जब हम एकेडमिक का क्लास पढ़ा रहे हैं तो एकेडमिक बुक के क्वेश्चन लगेंगे, जब कंपटीशन की क्लास पढ़ाएंगे तो कंपटीशन के क्वेश्चन लगेंगे। एकेडमिक लेवल की पढ़ाई करके कंपटीशन के क्वेश्चन लगाओगे, हर 2 कदम पे फिसल के गिर जाओगे। तो अभी एकेडमिक पढ़ा रहे हैं, एकेडमिक के क्वेश्चन लगाओ, खूब मन से लगाओ। अगली क्लास में मिलेंगे, इनवर्स वाला क्वेश्चन लगाएंगे। ओके बाय, सारे क्वेश्चन रिवीजन कर लेना।